वो फॉरेस्ट फायर ना काफी इमोशनली डाउन, और मतलब वो सीन देख के ना काफी अजीब सा लगा मेरे को, अंदर से ना बैकबोन में से चिल्स उठी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 10 अप्रैल 2021 और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सारे लोग अपने घर पे सही हैं, किसी को किसी तरीके की तकलीफ नहीं है। हम तो यही प्रे करते हैं आप लोगों के लिए। और एक नवी जर्नी, एक नवी एडवेंचर और एक नवे एक्सपीरियंस की शुरुआत हो गई है। 2 मिनट अब सही है। तो आज की आइटनरी कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो अभी हम निकल रहे हैं, मतलब मैं और मेरा एक दोस्त निकल रहे हैं हम हिमाचल साइड हम निकल रहे हैं। मेरा वाइल्ड लाइफ क्या, नेचर की फोटोग्राफी करने का मन कर रहा है, पेड़ों पौधों की। तो हमने सोचा कि हाईवे के पास ना एक स्पेसिफिक जगह है कौशल्या डैम के पास, अपा वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वो क्या कहते हैं, थोड़ा नेचर में भी और वहाँ पे वो भी है, अपना डैम का पानी तो है ही है, ऊपर से एंड एकदम परफेक्ट सा व्यू बनेगा और इतना प्यारा लगेगा ना वहाँ पे फोटोग्राफी के लिए। तो अपना ट्राइपॉड वगैरह भी लेके जाऊँगा, नहीं तो अपना हाथ तो जिंदाबाद है ही है। तो पहले तो हमारी आइटनरी में ये है, बाकी आगे का आइडिया नहीं, आगे का दिन गो विद द फ्लो। आजकल तो सारे दिन ही गो विद द फ्लो जा रहे हैं। और हाँ, पिछले कुछ व्लॉग्स में, कई व्लॉग्स में आवाज़ थोड़ी सी फटी हुई आ रही है, क्योंकि वो सीन पता है क्या है, मेरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में और उसमें यूट्यूब में जो साउंड आ रही है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है। तो अब मेरे को समझना पड़ेगा 2-3 उसके लेवल देख के। तो आने वाले भी कुछ व्लॉग्स में दिक्कत होने के चांसेस कम है, लेकिन पिछले व्लॉग में जो दिक्कत होगी जो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा देख लेना तुम लोग। तो सबसे पहले तो अब हम लोग निकल रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त हिमाचल साइड, कौशल्या डैम वाली साइड, वहाँ पे अपा फोटोग्राफी करेंगे। तो ले चलते हैं आप लोगों को भी, और बाकी का दिन गो विद द फ्लो। तो इसी नोट पे शुरू करते हैं आज की जर्नी, आज का एडवेंचर, और लेते हैं आज के दिन से एक नया एक्सपीरियंस। तो अभी निकलते निकलते बज चुके हैं हमको 10, और ये मैंने सर पे टाटा इसलिए बांध लिया क्योंकि जो मेरा हेयर बैंड है, अगर ये मैं नहीं बांधता ना तो जो मेरा हेयर बैंड है वो चुभता, और अगर हेयर बैंड लगाना भी जरूरत है, नहीं तो फिर बाल इधर उधर हो जाते हैं। और ये बढ़िया रहता है यार, बंदा भी बढ़िया लगता है और कवर्ड भी रहता है बाल। एवं लंबे बालों की ये तो दिक्कत आती है। तो मेरा दोस्त है वो भी आ चुका है, अभी बस हम निकलना। वो व्लॉग में आना नहीं चाहता क्योंकि अगले की अपनी प्रिवेसी है। तो हम लोग दोनों निकल तो एक्टिवा पे ही रहे हैं, तो स्कूटर पे ही मिलते हैं अब आप लोगों को सीधा बढ़िया से मोन्टाज के बाद और अपनी लोकेशन पे पहुंचने पर। बाकी हाँ, मैंने एक और चीज़ बनाई थी, मैं ना पहले ही फोटोग्राफी करा करता था, वो फोटोज़ यहाँ पे आ जाएंगी, आप देख ही पा रहे होगे, अभी चल रही होंगी फोटोज़ वो सारी एडिटिंग करते हुए। तो मैं पहले भी फोटोग्राफी करा करता था, लेकिन फिर ये लॉकडाउन करके नहीं कर पाया। तो बस अब आपको मोन्टाज के बाद अपनी लोकेशन पे पहुँच के मिलते हैं। सब आप लोगों ने पिछले मोन्टाज में देखा होगा, यहाँ पे तो आग लग गई। हम अभी इसी वापसी सो रहे थे और हमने वहीं पे ही बैठना था उस एरिया में, लेकिन यहाँ पे तो आग लग गई। लोग गर्मियों में बस अब यही रहा करना, बीड़ी सिगरेट घेर दिया करेंगे और बस सूखी घास पे आग लग जाया करेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज का। देखो भाई साहब, यहाँ पे तो और आग लगी हुई है सब। ये देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा फैल रखी है भाई साहब, ऊपर तक आग लगी हुई है। पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो या नहीं, लेकिन भाई साहब रिस्की लग रहा है। चल भाई, तो
अभी हम लोग उसी आग के पास ही रुके हुए हैं, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, पीछे का व्यू देखो। हमने यहीं पे फोटोग्राफी करनी थी, लेकिन भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रख लो। और ये पक्की बात है, ओ तेरी, आपको भी बैकग्राउंड में दिखाता हूँ क्या चीज। देखो पूरे पहाड़ पे आग लगी पड़ी है। आग दिख नहीं रही होगी इतनी, लेकिन वहां पे आपको हल्की हल्की लपटें दिख रही होंगी। यहाँ ऊपर पूरे पहाड़ पे आग लगी हुई है। तो खाने पीने का सामान लेके आना, आराम से यहाँ पे फोटोग्राफी करने आया था। और ये व्यू इतना प्यारा है, एक आधी फोटो तो खींचूंगा ही मैं, लेकिन भाई साहब ये तो सीन ही गलत हो गया। मेरा दोस्त भी कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन उन्होंने इशारे में बताया है मेरे को, बड़े हैं मेरे से एक्चुअली वो। ही इज ऑफ 22 एंड ही इज मैरिड। पता नहीं किसी ने तिल्ली तुल्ली लगा दी होगी, बस वो वही कहना चाह रहे हैं कि हाँ किसी ने तिल्ली वगैरह फेंक दी होगी आग जला के। और व्यू देखो लेकिन एक बार तो भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ का कि हाँ आप लोग ना करो। बाकी अब मैं फोटोज खींचता हूँ, आपको फोटोज इधर आएंगी, फिर आप लोगों को सीधा घर पे मिलता हूँ, फिर इस बारे में बात करते हैं। भाई साहब ये व्यू है, यहीं की फोटो ही खींचनी थी, देख लो। कैमरा बंद हुआ तब इसने मेरे को समझाया भी हाँ कहना क्या चाह रहा था। ये कहना ये चाह रहा था भी हाँ बीड़ी सिगरेट का थोड़ा सा ध्यान रखो, कि भाई साहब ऐसी हरकतें ना करा करो, जितने कम हो सके उतनी करा करो। और ये और पहली जा रही है, पूरे पहाड़ पे आग लग जाएगी। अब ऊपर से लेके नीचे तक पूरे पहाड़ पे आग लग जाएगी। तो चलो, लेकिन एक बात है, फायर फाइटर्स वहां पे आ रखे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी, कह रहे हैं अंडर कंट्रोल हो जाएगी थोड़ी देर तक। तो बस अब हम भी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रहना भी थोड़ा सा रिस्की है। तो फाइनली अभी मैं आ गया हूँ घर वापस। हमारी पिकनिक तो फेल होगी और मेरा दोस्त भी अपने घर वापस चला गया। और वहाँ घर वाले चिल्ला रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं दूसरे के ऊपर, मतलब चिल्ला भी कहाँ रहे हैं, बुला रहे हैं। पता है इंडियन हाउस होल्ड भाई साहब जो थकावट हो रखी है ना इस टाइम पे। अब आराम से अपना खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। बज चुके हैं शाम के 5 और इस ब्लॉग को भी एंड करने का टाइम आ चुका है। इस ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने एक बात ही करनी थी आप लोगों से। जो आज सुबह फॉरेस्ट फायर देखी वो काफ़ी ना चिल्स लाने वाली थी, मतलब वो देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वहाँ पे आसपास रैट्स भाग रहे थे, वहाँ पे ऊपर बर्ड्स उस ट्री वाले एरिया से उड़ रही थी। तो वो ना काफ़ी दर्दनाक सा, काफ़ी थ्रिलिंग सा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ चिल्स आ गए थे, बैकबोन में चिल्स आ गए थे, मतलब डर गया था, डरावना एक्सपीरियंस था वो काफ़ी। तो वैसे आप लोगों से एक बात कही थी कि प्लीज़ यार, अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं यार, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो बंदा बीड़ी सिगरेट पीता होगा, जो बंदा दारू पीता होगा वो हमेशा गलती होगा। तुम अपनी हेल्थ देख रहे हो यार। देखो सीधी सादी सी बात बताऊं, जब पैकेट पे लिख के हम लोग नहीं मानते तो क्या है। तो मैं इस मामले में बात भी नहीं करना चाहूँगा, सॉरी। अगर किसी को बुरा लगे भला लगे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यार देखो सीधी सादी सी बात बताऊँ, वो जन्मों से नहीं सुधरा, लेकिन मेरे को फ़र्क किसी की जान से पड़ता है, और किसी बेजुबान की जान से। देखो सीधी सादी सी बात बताऊं, जिसको सिगरेट की आदत लगी वो सिगरेट पिएगा, लेकिन सिगरेट पियो जी सादी के पियो। बहुत लोग पीते हैं, बल्कि एक मीम भी था भी यहाँ एक ग्रैंडमा 109 साल की सिगरेट पी रही थी और उसने कहा था भी हाँ डॉक्टर जो मेरे को बताते थे कि तू सिगरेट ना पिया कर, वो मर गए हैं और मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो मेरे को इससे फर्क नहीं, मेरे को इस चीज़ से फर्क पड़ रहा है कि अगर तुम सिगरेट या कुछ भी करते हो, कुछ भी शरारत करते हो, तो यार उसका प्रभाव हमारे नेचर पे ना पड़े। तुम्हें क्या लगता है कोविड क्या है? देखो सीधी सादी सी बात बताऊँ, मैंने एक दिन कहीं पे बैठा था, वहाँ पे ना एक सरदार जी आए, सरदार, हम ऐसी कोविड के बारे में डिस्कशन चल पड़ी, वो रैंडम पर्सन आए वहाँ पे। उन्होंने मुझे कहा, मेरे को स्पेसिफिक वर्ड नहीं याद, आई गेस वो वर्ड सलेडा था, बाकी मेरे को आइडिया नहीं। अगर मैं इसमें रॉन्ग हूँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि जो कोविड है ना कलयुग का सलेडा है। तो ये भाई साहब हमारी गलतियों करके, अब देखो सीधी सादी सी बात बताऊं, वहां पे बच्चे भी हो सकते थे उस फॉरेस्ट फायर में। आसपास अगर किसी बच्चे करके हो, कोई खेलने आ रखा हो, कोई पास के गांव से खेलने आ रखा हो, तो उसके लिए काफी रिस्की थी। तो प्लीज 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 इस चीज का ना काफी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को भी। हाँ, हम अगर कुछ भी ऐसे करें तो उस पर नेचर का क्या प्रभाव पड़े। देखो मैं कोई ऐसा ज्ञानी नहीं हूँ, और कई लोग सोच रहे लाए तेरा तो काम से ये तो अपनी डेली लाइफ दिखा, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से जो व्लॉग्स होते हैं उनका मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी दिनचर्या दिखाओ। तुम चाहे कुछ ना दिखाओ, तुम शायद संदीप माहेश्वरी को देख लो, वह रोज अपलोड तो नहीं करता, तभी अगले की बात में कहीं ना कहीं लॉजिक होता है, कहीं ना कहीं उसकी बात में तुम कनेक्ट कर पा रहे हो। तो वैसे मैं चाहता हूं भी हाँ मेरी बात से तुम लोग कनेक्ट कर पाओ। और ब्लॉगिंग का ये नहीं कि अपनी बकचोदियां दिखा दी, अपना नाच गाना दिखा दिया, वो सब ब्लॉगिंग का कहीं ना कहीं मतलब ये भी, जो तुम्हारी ऑडियंस है तुम उसको, अगर देखो अगर 100 बंदे देख रहे हैं ना, वैसे तो 100 व्यूज आते नहीं, मेरे को 14-15 ही आते हैं। अगर सपोज कर लो 100 बंदे, और उनमें से एक बंदा भी सिगरेट पीता हो और वो समझ गया ना भी हाँ मैंने इस चीज का ध्यान रखना, भाई साहब मेरे लिए सफिशिएंट है। ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है भी हाँ तुम नाच के दिखा रहे हो, तुम गा के दिखा रहे हो, ये वो सब।
ब्लॉगिंग का मतलब ये भी है भी तुम अपनी फीलिंग्स को, जो तुमने बुरा फील करा है, उसको अपनी ऑडियंस के सामने एक्सप्रेस कर सको। तो इस व्लॉग को भी एंड करने का टाइम आ गया, तो इसी नोट पे हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं एक नवी जर्नी, एक नवे एडवेंचर, एक नवे एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।